बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यह है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट हैं, इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहला काम हमने इसमें क्या करना है कि हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 जार 25। फिर इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5। इसकी फैक्टराइजेशन आएगी 5 का स्केयर, क्योंकि 5 2 टाइम आया रहा था, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्केयर। उसके बाद 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 243 इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे। तो 3 पे डिवाइड किया, 3 8 जार 24, 8 आ गया यहाँ पे, और 3 1 जार 3। उसके बाद अगेन इसको करेंगे 3 पे, तो 3 2 जार 6, यहाँ पे 2 आ गया 21, 3 7 जार 21। उसके बाद अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 जार 27। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसकी फैक्टराइजेशन में हमारे पास आएगा 3 का एक्सपोनेंट 5, यानी कि 3 की पावर 5 आ गया, क्योंकि 3 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब नीचे वाली में हम 16 और 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हम 16 की कर लेते हैं। ये 2 पे डिवाइड होगा, 8 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 2 3 4, ये हमारे पास आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 4। ये 16 की फैक्टराइजेशन हमने कर ली। उसके बाद हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 की फैक्टराइजेशन करने के लिए हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 4 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई 2 का एक्सपोनेंट 3। तो अब हमने 25 243 16 और 8 की जगह पे इनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो 25 की जगह पे ये वाला 5 का स्केयर आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का स्केयर, और उसका एक्सपोनेंट 3/2। दरमियान में ये मल्टीप्लाई आएगा। 243 की जगह पे हम लिखेंगे 3 का एक्सपोनेंट 5, यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट 5 आएगा, और उसकी पावर 3/5 आ जाएगी। इसी तरह नीचे वाली रकम में हम 16 की जगह पे 2 का एक्सपोनेंट 4 लिखेंगे, और उसकी पावर ये वाली 5/4 साथ में ऐसे ही आ जाएगी। दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। और 8 की जगह पे 2 का एक्सपोनेंट 3 लिखेंगे, और उसकी पावर ये वाली 4/3 साथ में ऐसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। इस तरह से जितनी भी ये पावर्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5। इसी तरह नीचे भी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। अब यहाँ पे 2 2 से कट गया, 5 की पावर 3 बच गया,
यहाँ पे 5 5 से कट गया, 3 की पावर 3 बच गया हमारे पास। यहाँ पे 4 4 से कट गया, 2 की पावर 5 बच गया। और यहाँ पे 3 3 से कट गया, 2 की पावर 4 बच गया। यहाँ पे हमने लिख लिया 5 की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ गया, और नीचे 2 की पावर 5 आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 आ गया। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ार 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 125 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम लिखेंगे 125। इसी तरह 3 का एक्सपोनेंट 3 है, इसका मतलब है 3 3 टाइम्स आया है, तो 3 3 ज़ार 9, और 9 3 ज़ार 27। यहाँ पे हम लिखेंगे 27, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 2 का एक्सपोनेंट 5 है, इसका मतलब है 2 ने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, और 16 2 ज़ार 32। इसका आंसर हमारे पास 32 आएगा। यहाँ पे हम 2 का एक्सपोनेंट 5 की जगह पे 32 लिख देंगे। उसके बाद 2 का एक्सपोनेंट 4 है, तो इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 8 2 ज़ार 16। ये भी हमारे पास 16 आ गया। यहाँ पे हम 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। 125 मल्टीप्लाई 27, 7 5 ज़ार 35, यहाँ पे 5 लग जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 7 2 ज़ार 14, और 3 17, 1 कैरी चला गया, 7 1 ज़ार 7, और 1 8। अब 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ार 10 0, 1 कैरी आ गया ऊपर, 2 2 ज़ार 4, और 1 5, और 2 1 ज़ार 2। अब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 8 और 5 13, 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 और 1 3, तो 3375। ये 125 को मल्टीप्लाई 27 से किया, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब 32 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 32 मल्टीप्लाई 16, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी चला गया, 6 3 ज़ार 18, और 1 19, 1 1 2 ज़ार 2, और 1 3 ज़ार 3। इसको ऐड करेंगे अब, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 और 2 11 आ जाएगा, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2, और 3 5, 512 आ जाएगा। 32 और 16 को मल्टीप्लाई करने से 512 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x अंडर रूट इसके ऊपर 3, और नीचे आ जाएगा 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 उसकी पावर 2x माइनस 1। तो इस सवाल को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 की फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 27 आ जाएगा। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 9 आएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन आ गई 2 1 2 3, 3 का एक्सपोनेंट 3। ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई 54 की। इसी तरह से हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 27 इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 9 ज़ार 27। फिर डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 3 ज़ार 9।
फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, तो 3 का एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। ये 27 की फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 9 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, तो 3 का एक्सपोनेंट 2 आ जाएगा। इसके बाद 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 16 आ जाएगा। 2 8 जार 16, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 1 कैरी चला गया, 14 बन गया, 2 7 जार 14। अब 3 पे डिवाइड होगा, 3 9 जार 27, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3। तो इसके फैक्टर्स आ गए 1 2 3, 2 का एक्सपोनेंट 3 और 3 का एक्सपोनेंट 3, 2 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो इसी तरह से हमने 54 की फैक्टराइजेशन कर ली, 27 की फैक्टराइजेशन कर ली, 9 की कर ली और 216 की फैक्टराइजेशन कर ली। अब 54 की जगह पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 27 की जगह पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है 3 का एक्सपोनेंट 3 और उसकी पावर 2x, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा और उसके ऊपर उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। नीचे वाली रकम में 9 की जगह पे 3 का एक्सपोनेंट 2 आएगा और उसकी पावर x प्लस 1 आ जाएगी, प्लस 216 की हमने फैक्टराइजेशन की है, ये हमारे पास आई है 2 का एक्सपोनेंट 3 और 3 का एक्सपोनेंट 3, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, उसके बाद 2 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये वाला जो 3 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, तो 3 2 आर 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 6x, यहाँ पे हम अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पे इसकी पावर 3 आ जाएगी। ओवर में हमारे पास ये वाला जो 2 है इसने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 2x आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार 2, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, ये वाली वैल्यू जो है 2 की पावर 3 ये ऐसे ही आ जाएगी। जब बेस सेम हो तो उसकी पावर को जमा कर सकते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2x माइनस 1 है, तो इन दोनों की बेस सेम है, लिहाजा हम इनकी पावर को जमा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा और इन दोनों का बेस सेम है, लिहाजा हम 3 एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद 2x माइनस 1 और ये वाली जो पावर 3 है ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 6x है, इसको हम अंडर रूट को ख़त्म करके 1/3 लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट के ऊपर लिखी हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो अंडर रूट के ऊपर 3 है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट के ऊपर 5 वैल्यू होगी तो उसको हम 1/5 लिखेंगे। अब नीचे वाली रकम को सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाला 2x ऐसे ही आ जाएगा और 3 है और ये -1 है, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाली पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, यहाँ से हम 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, ये वाला प्लस आएगा दरमियान में और यहाँ पे 2 की पावर 3 बच जाएगा।
इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 2 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 3 है, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, 3 2s आर 6, यहाँ पे इसका आंसर 2 आ जाएगा और साथ में x आएगा तो 3 की पावर 2x आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, 3 की पावर 2x प्लस 2 हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है 2 ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 2 2s आर 4 और 4 2s आर 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब हमारे पास इस सवाल में नीचे 2x प्लस 2 मौजूद है, यहाँ पे ऊपर हमारे पास 2x मौजूद है। 3 की पावर 2x प्लस 2 बनाने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 को हम 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर में 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8 आ जाएगा 9 हमारे पास। अब यहाँ पे हमने इनका बेस सेम है, इसकी कुव्वत नुमा को हमने जमा करना है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस ये वाला 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में ये वाला 3 आ जाएगा। नीचे वाली रकम हम ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 9, यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 मौजूद है, नीचे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 मौजूद है, तो ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3s आर 6 और ओवर में हमारे पास बच जाएगा 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 पे, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2s आर 6 और 3 3s आर 9, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। 216 उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 उसकी पावर 1/2 ओवर 0.04 उसकी पावर -3/2 और होल का अंडर रूट। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम हमने इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करेंगे 216 की और 25 की। तो पहले 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s आर 2, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 2 8s आर 16, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5s आर 10 और 2 4s आर 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s आर 4, 1 कैरी चला जाएगा, 14 बन जाएगा, 2 7s आर 14, फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 9s आर 27, फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 3s आर 9 और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s आर 3। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 3। ये हमारे पास 216 की फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 5s आर 25, फिर 5 पे डिवाइड होगा, 5 1s आर 5, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 216 की जगह पे हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, 2 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 3, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और होल की पावर 2/3 आ जाएगी। दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 25 की जगह पे 5 का स्केयर लिखेंगे और उसका एक्सपोनेंट 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब नीचे वाली रकम को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में ये रकम है 0.04। सबसे पहले इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, तो इसका डेसिमल ख़त्म करने का तरीकाकार ये है कि पॉइंट की जगह पे हम यहाँ पे 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने हिस्से मौजूद हैं उतनी सिफरें लगाएंगे नीचे हम। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मौजूद हैं, 2 0 ऐड करेंगे तो 4/100 आ जाएगा, उसकी पावर -3/2 और होल का अंडर रूट आ जाएगा।
अब हमने क्या करना है, इसकी पावर को अलग अलग करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। 2 की पावर 3 को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, दरमियान में ये वाला मल्टीप्लाई आएगा। 3 की पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से। इसी तरह से 5 की पावर 2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे वाली जो रकम है 4/100, उसकी पावर -3/2 है। तो इस पावर को प्लस करने के लिए हम ये वाली रकम जो है इसकी प्लेस चेंज कर देंगे। 100 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा और इसकी पावर हमारी प्लस में आ जाएगी। ये हो जाएगा +3/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला 3 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 3 से कट जाएगा और ये वाला 2 2 से कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर 2 बच गई। यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच गया, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा और 5 की पावर 1 बच गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर हमारे पास 25 आ गया। तो 25 का एक्सपोनेंट 3/2। ये वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी ऊपर, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर में 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 25 की फैक्टराइजेशन की तो हमने 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5। 25 की फैक्टराइजेशन आएगी 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हम 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद उसकी पावर 3/2 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये वाली पावर जो है मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 की पावर 2 से कट जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/5 और होल का अंडर रूट। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5/5 तो दोनों का बेस सेम है, 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है, तो लिहाजा ये वाली पावर बड़ी है, हम इसको नीचे ले आएंगे। जब भी बेस सेम हो तो आप पावर्स को जमा कर सकते हैं कि 5 की पावर 3 ऐसे ही रह जाएगी, ये वाली जो पावर है 5 की 1 यहाँ आकर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और ओवर में 5 की पावर 3 - 1। यहाँ पे इज इक्वल टू, अब अंडर रूट को ख़त्म करके हम इसकी पावर 1/2 लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे, 5 की पावर 2 आ जाएगी। अब 1/2 को हम 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगी, 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 और नीचे 5 की पावर 2 से 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बच जाएगा हमारे पास। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6 और नीचे 5 बच जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। यह है a⁻1/3 प्लस b⁻2/3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 मल्टीप्लाई b⁻2/3 प्लस b⁻4/3 और ब्रैकेट्स। इस सवाल को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें हमने क्या करना है, सिंपली हमने a⁻1/3 को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, उसके बाद b⁻2/3 को इस रकम से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सबसे पहले हम a⁻1/3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद b⁻2/3 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा, a⁻1/3 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली रकम लिखेंगे हम, a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 मल्टीप्लाई b⁻2/3 प्लस b⁻4/3। तो इस तरह से ये वाली रकम हमने यहाँ पे लिख दी, दरमियान में ये वाला प्लस आएगा। अब यहाँ पे हम पहले लिखेंगे b⁻2/3, उसके बाद ये वाली रकम आएगी a⁻2/3, ये वाला माइनस का साइन आएगा, a⁻1/3 मल्टीप्लाई b⁻2/3
प्लस बी की पावर 4/3। इन दोनों रकमों को हमने इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए की पावर 1/3 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3, दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 2/3, यानी कि ए की पावर 1/3 को इन दोनों रकमों से हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर ये आ गया। दरमियान में प्लस आ जाएगा, ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3, दरमियान में प्लस आएगा। अब बी की पावर 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3। हम पहले ए की पावर 2/3 लिखेंगे, दरमियान में ये डॉट आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद बी की पावर 2/3। अब बी की पावर 2/3 को ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम ए की पावर 1/3 लिखेंगे, ये वाला प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे साइन माइनस की आएगी। पहले आएगा ए की पावर 1/3, उसके बाद हम लिखेंगे बी की पावर 2/3 और उसके बाद ये वाली बी की पावर 2/3 आएगी। अब बी की पावर 2/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है बी की पावर 4/3 से, तो पहले हम यहाँ पे साइन लगाएंगे, ये प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा। उसके बाद ये वाली रकम आएगी बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ए की पावर 1/3 और ए की पावर 2/3 दोनों का बेस सेम है, लिहाजा हम इसकी पावर को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस इसका 1 टाइम लिखेंगे, ए को एक दफ़ा ही लिखेंगे और 1/3 प्लस 2/3 आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। ये दोनों रकमें सेम हैं, इसका बेस भी ए है, इसका बेस भी है, लिहाजा हम इसको भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए को एक दफ़ा लिखेंगे और उसकी पावर 1/3 प्लस ये वाला 1/3 मल्टीप्लाई में बी की पावर 2/3 आ जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा। यहाँ पे बेस सेम नहीं है, इस रकम को हम ऐसे लिखेंगे ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे भी बेस सेम नहीं है, इस रकम को हम ऐसे लिखेंगे ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 2/3, दरमियान में माइनस आएगा और यहाँ पे आएगी ए की पावर 1/3। अब बी की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 इनका बेस सेम है, लिहाजा हम इसकी पावर को जमा करेंगे, बी को हम एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद 2/3 आएगा प्लस ये वाला 2/3 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला प्लस आएगा, बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। तो इन दोनों का बेस सेम है, लिहाजा हम एक दफ़ा लिखेंगे बी को और 2/3 आ जाएगा प्लस 4/3 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए की पावर 1/3 प्लस 2/3 है, इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे हम इसको 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है कि हमने ये वाला जो एलसीएम है इसको फर्स्ट रकम की फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा और उस 1 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, उसका आंसर हमारे पास 1 आएगा और इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2s are 2, तो ए की पावर हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 2/3। तो इसी तरह से हम इसको जमा करेंगे, इसका एलसीएम भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, ये ऐसे ही आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, ए की पावर 1/3 ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बी की पावर 2/3 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस ये वाला 2 आ जाएगा, प्लस बी की पावर 2/3 प्लस 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम भी 3 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे
4 आ जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, तो 3/3 आ जाएगा, माइनस 1 + 1 2 आ जाएगा, a की पावर 2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई b की पावर 2/3 आ जाएगा, प्लस a की पावर 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई b की पावर 4/3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस a की पावर 2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई b की पावर 2/3 आ जाएगा, माइनस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा, प्लस ये वाला 2 4 में प्लस होगा 6 हो जाएगा, b की पावर 6/3 आ जाएगा। अब a की पावर 3/3, इसका मतलब है एक ये 3 से कट जाएगा, तो a की पावर 1 बच जाएगा हमारे पास, दरमियान में माइनस आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3, ये माइनस का है, यहाँ पे a की पावर 2/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3 ये प्लस का है, आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे आएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 4/3, तो यहाँ पे माइनस का a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई b की पावर 4/3 मौजूद है, तो दोनों सेम रकमें हैं, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो लिहाजा ये भी कट जाएगा। अब ये रकमें कट चुकी हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या बच गया। a की पावर 1 बच गई हमारे पास, वो इधर आ जाएगी, दरमियान में ये वाला प्लस आएगा। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, 3 को 6 पे, यहाँ पे 2 आ गया, बी स्केयर बच गया हमारे पास, प्लस में बी स्केयर आ जाएगा, तो a + b स्केयर हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल की अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।